नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको बताते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समीक्षा बैठक की है। देश भर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाने की बात सामने आई है। यूपी उत्तराखंड के बाद दूसरे राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएसपी कार्यालय पर हुई बैठक। बड़ी जानकारी, भतीजा आकाश आनंद भी बैठक में मौजूद रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और आकाश आनंद ने मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार जुड़ चुके हैं। अश्विनी, देश भर के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक हुई है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? अब यूपी उत्तराखंड के बाद अन्य राज्यों में भी बैठकों की शुरुआत हो चुकी है। बीएसपी एक बार फिर से एक्टिव मूड में नजर आ रही है। बिल्कुल बता दें आपको कि बसपा की आज नेशनल लेवल की बैठक हुई। इसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ के पदाधिकारियों की बैठक कुछ दिन पहले हुई थी। ऐसे में बाकी बचे हुए जो राज्य थे वहाँ तमाम पदाधिकारी लखनऊ पहुंचे थे। उनके साथ मायावती ने चर्चा के माध्यम से आगामी जिन राज्यों में चुनाव है उन पर विशेष फोकस करने की कोशिश बात कही। साथ ही साथ अगर बात करें बिहार चुनाव जो हो रहा है उस पर जाकर के नेतृत्व के पदाधिकारी उनसे कहा गया है कि वहाँ पर जाकर के बाकायदा अच्छे से पार्टी के जो वो होगा प्रत्याशी उसके लिए प्रचार करें। साथ ही साथ आगामी जो 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना उसको लेकर के भी कमर कसने का निर्देश मायावती की ओर से दिया गया। जी बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बीएसपी कार्यालय पर बैठक की बात सामने आई है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यूपी उत्तराखंड के बाद अब दूसरे राज्यों में भी पदाधिकारियों के साथ बैठक की बात सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीएसपी कार्यालय पर अहम बैठक की बात सामने आई है। दूसरे राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली बड़ी खबर आपको कौशाम्बी से बताते हैं, जहां पर बेटे की मौत की खबर सुनकर मां की भी थमी सांसें। अस्पताल में भर्ती बेटे का इलाज चल रहा था। बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां की जान चली गई। एक ही दिन में मां बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कड़ा धाम थाने के देवीगंज कस्बे का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम सीतापुर से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर सीतापुर से सामने आ रही है, जहां पर दो पक्षों में जमकर मारपीट की बात कही गई है।
अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। थाना रमेश क्षेत्र के तेलियाना गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर अबरार हमारे साथ में है। अबरार, दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, पूरी जानकारी क्या है? कई लोग घायल हुए हैं। ये आपको बताना चाहूंगा, सीतापुर के थाना नैमिष क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर दो पक्षों में मूंगफली उठाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं दोनों पक्षों से। जिसके बाद नजदीकी अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों से जमकर मारपीट हुई है। बहुत शुक्रिया आपका अबरार हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम खबर के लिए। एटा से खबर है, जहां पर बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने रौंदा, दोनों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 2 बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने रौंदा, दोनों की मौत। गुड़गांव से त्योहार मनाने अपने घर जा रहे थे तीनों साथी। हादसे के बाद तीनों को इलाज के लिए भेजा मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर्स ने हरदोई निवासी अनुज व रनिया मौके अभिषेक को मृत बताया। तीसरे युवक संजय की हालत गंभीर है, मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी। मलावन थाना क्षेत्र के आसपुर गांव के पास हुआ सड़क हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ ज्ञानेश कुमार हमारे संवाददाता एटा से जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश, पूरी जानकारी क्या है? 2 लोगों की जान चली गई है हादसे के बाद, तीनों को मेडिकल कॉलेज भेजा। क्या था बड़ा हादसा? ज्ञानेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मलावन थाना क्षेत्र के आसपुर गांव के पास हुआ सड़क हादसा। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेश एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दें, ये मामला थाना मलावन क्षेत्र के आसपुर के पास भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जहाँ पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को रौंदा है, जहाँ पर 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। ये बाइक पर सवार होकर गुड़गांव से नौकरी कर अपने घर त्योहार मनाने के लिए घर लौट रहे थे। वहीं तीनों को युवकों का ये रास्ते में हादसा हुआ है। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं आपको बता दें, एक की हालत को गंभीर देखते हुए उपचार जारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां पर पूरी तरह से 3 लोग सवार होकर जा रहे हैं। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से इनका हादसा हुआ है। वहीं आपको बता दें, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया ज्ञानेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। डॉक्टर्स ने हरदोई निवासी अनुज व रनिया मौके अभिषेक को मृत बताया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरदोई से खबर, सड़क हादसे में युवक व 2 बच्चों की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। अपने गांव लौट रहा था स्वास्थ्य विभाग का संवाददाताकर्मी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और मुजावर थाने के गुलरिया गांव के निवासी थे मृतक। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और जानकारी पर घटनास्थल पहुंची पुलिस, शवों को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। बेगमगंज फ्लाईओवर के पास का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है।
अंबुज हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। अंबुज, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। हरदोई जनपद के संडीला कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरा मामला है, जहां पर ये स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी जो थे अपने घर जा रहे थे। उसी दौरान तेज रफ्तार जो ट्रक था उसकी टक्कर लगने के बाद हादसा हुआ है। हादसे में एक युवक समेत 2 बच्चियों की मौके पर मौत हो गई। जैसे ही हरदोई की संडीला कोतवाली पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पहुंचकर पुलिस के द्वारा शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक जो है उन्नाव जनपद के हैं। फिलहाल उनको परिजनों की सूचना दे दी गई। मौके पर परिजनों के द्वारा पहुंचकर सब जो थे उनके सपोर्ट कर दिए गए हैं। जी शुक्रिया अंबुज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। अपने गांव लौट रहा था स्वास्थ्य विभाग का संवाददाता, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर से खबर है, करंट की झटके में आए दो मासूम की मौत हो गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर हुए हादसों में मासूमों की मौत। पुल से लटक कर तार छूने से 4 वर्षीय मासूम झुलसा, उपचार के दौरान गंभीर रूप से झुलसे मासूम की मौत हो गई। दूसरे हादसे में फराटा पंखे से 1 वर्षीय बच्ची को करंट लग गया। त्योहार से पहले बच्चों की मौत से परिवार में मायूसी छाई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सकरन थाना इलाके के अदवारी व केवटाना गांव का पूरा मामला सामने आया है। अबरार अली हमारे साथ में उसी खबर पर बातचीत के लिए। अबरार, पूरी जानकारी क्या है? 2 अलग अलग जगहों पर मासूमों की जान चली गई। जी आपको बताना चाहूंगा, सीतापुर के थाना सकरन क्षेत्र का मामला है, जहां पर अदवारी और केवटाना गांव पड़ता है। यहाँ पर 2 मासूमों की विद्युत करंट लगने से मौत हो गई है। जिससे बताया गया ये भी कि दीपावली का त्योहार चल रहा था, जिसके चलते एक व्यक्ति जो बच्चा था वो जो है तार छूने से उसकी करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। वहीं पर दूसरा बच्चे बताया जा रहा है कि घर के अंदर एक विद्युत पंखा रखा हुआ था, उसमें छूने से करंट उतर रहा था, उसी से मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं दीपावली के त्योहार को लेकर ये त्योहार जो है था और उसका मातम में बदल गया है। परिवार में मातम पसरा हुआ है। तो कहीं 2 बच्चों की मौत के बाद गाँव में पूरा मातम पसर गया है। जी शुक्रिया अबरार आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम खबर के लिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुल से लटका तार छूने से 4 वर्षीय मासूम झुलसा। अलीगढ़ से खबर है, ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई। बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दोनों ही घायलों की हालत गंभीर बताई जाती है। डॉक्टर्स ने जैन मेडिकल कॉलेज रेफर किया। जलाइटा के निवासी बताए जा रहे हैं घायल। और मृतक अग्रवाद थाना इलाके के नेशनल हाईवे की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, दोनों घायलों की हालत गंभीर बताई जाती है।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? पुलिस ने शव को भेजा है, दोनों घायलों की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। जी देखिए, जनपद अलीगढ़ के अकरावा थाना इलाके के नेशनल हाईवे से एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की आपस में जोरदार भिड़ंत हुई है। भिड़ंत की अगर बात करें तो बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जहां की 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि पुलिस को जैसे ही एक्सीडेंट की सूचना मिली, तत्काल इकरावा थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है। यहाँ घायलों के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। पुलिस ने जो मृतक था सबको कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि अगर घायलों की अगर बात करें, जिला अस्पताल में जो घायल थे दोनों, उनकी हालत को गंभीर देखते हुए जो जिला अस्पताल के जो डॉक्टर थे, उन्होंने जेएन मेडिकल के लिए दोनों ही घायलों को रेफर कर दिया है। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि पुलिस का मानना यह है जो घायल और मृतक है, उनकी पहचान जिला एटा के निवासी के रूप में हुई है। और पुलिस का कहना यह है कि ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है और ट्रैक्टर को कब्जे में लेने के साथ में आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जो परिजन है, जो घटना की जानकारी मिलती है, मृतक के परिजनों का रो का बुरा हाल है। हालांकि पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई करते हुए सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों के लिए जिला अस्पताल से हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम खबर के लिए बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बाइक सवार एक युवक की मौत, 2 घायल बताए जाते हैं। अगली खबर है बालोद से, जहां पर महिला से चेन स्नैचिंग कर भागा बदमाश। महिला ने करीब 2 लाख कीमत की चेन छीनने का दावा किया। अपनी किराना दुकान पर बैठी महिला को बदमाश ने बनाया शिकार। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात बदमाश पर दर्ज की एफआईआर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बदमाश पर दर्ज की एफआईआर। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। हेलमेट पहने बदमाश महिला से चेन छीन कर हुआ फरार। अहम खबर आपको बता दें, अर्जुंदा थाना क्षेत्र के वरसतराई गांव का लूट का पूरा मामला सामने आया है। श्रवण कुमार हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए हैं। श्रवण, महिला से चेन स्नैचिंग कर बदमाश भागा, वीडियो भी सामने आया है, पूरी जानकारी क्या है? अब तक पुलिस ने क्या एक्शन लिया? जी, ये सीसीटीवी सामने आया है सर। इसी के माध्यम से एफआईआर पुलिस द्वारा की गई है और सीसीटीवी माध्यम के साथ पुलिस जांच कर रही है। अभी तक जांच किया जा रहा है पुलिस द्वारा। एक महिला है, महिला का चेन 22 अज्ञात सवार के द्वारा चेन स्नैचिंग किया गया है। शुक्रिया श्रवण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम खबर के लिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पुलिस ने अज्ञात बदमाश पर एफआईआर दर्ज कर ली है।
इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।